हेलो माय ब्यूटीफुल गाइस, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक ही होंगे, बढ़िया ही होंगे। सो गाइस, यू आर माय लव स्टोरी के पिछले वर्ड में हम लोगों ने देखा ही था कि यहाँ पे तो मानो हमारे यहाँ जो रोशा था ना, वाह क्या बोलो, मतलब वो तो सच में रानी की कल आ गई। वो भड़क से ऐसे तैयार हो जाती है ना, वो बहुत प्यारा सा एक कामिज पहन ली थी जिस पर बहुत प्यारा लग रही थी। और फिर मतलब ऐसे रेडी शेडी होने के बाद वो तो अब बस फिर आने के लिए वेट करने लग जाती। और इधर हमारी रानी भी, वो भी थोड़ी देर में आ जाती और वो अंदर आती, वो भी अच्छे से तैयार हो जाती क्योंकि वो भी पूरे दिन बाहर थी ना, इसलिए उसे भी चेंज करना था, उसे भी बदलना था, इसलिए वो भी जल्दी जल्दी में फ्रेश हो जाती और फिर अच्छे से वो भी तैयार हो जाती, बाल वगैरह बनाती, हल्का सा मेकअप शेकअप और फिर सनग्लास भी लगाती और वॉच भी हाथ में लेती। और चाच को तो जो भी ड्रेस पहना था ना, ओह माय गॉड, मतलब अगर कोई भी उसे एक नज़र दिखे ना, फिर तो उसे चक्कर आने है भाई। उसके दिल में, उसके मन में अरमान तो जगना ही जगनी है। वो इतनी ज़्यादा हॉट और इतने ज़्यादा सेक्सी लग रहे थे। और वैसे भी हमारी रानी पहले से थे इतने हॉट, थे इतने सेक्सी, और अब ऊपर से उसने जो ड्रेस पहना था ना, ओह गॉड, वो तो कमाल की ड्रेस था क्योंकि वो ड्रेस उस पर बहुत ज़्यादा फिट आ रहा था। उसके सब कुछ मतलब पूरी सब साफ दिख रहा था, ऊपर से हाई हील्स, पर जो भी कहो सब कुछ मिला के वो वाकई बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा हॉट। और उसके बाद ऐसे ही फ्रेडी शेडी होके ऐसे ही वो हमारी रोशा के पास जाके उसके आगे खड़ी हो जाती है ना कि चले, तो वो ऐसे बन के तो अपने हाथ पे वास पहनने लग जाती। और इधर हमारी रोशा, ओह गॉड क्या बोलो, उसकी आंखें तो मानो उसके फेस पे थम जाती। वो तो रानी को ऊपर से नीचे तक ऐसा खोलने लग जाती, वो बस मतलब वो तो आंखें हटा ही नहीं पा रही थी। और फिर उसके दिल पे तो मानो एक अजीब सी तरफ, एक अजीब से पहचान ही मसलने लग जाती। उसकी हार्ट बीट है तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती। वो फौरन अपने आप को ऐसे ही ना संभालने की कोशिश करती, वो खुद को कंट्रोल करने लग जाती क्योंकि उसके दिल, उसकी मन तो बस उसके पास जाके उसके फेस को टच करना चाह रही थी। उसे सो के ना ऐसे अपने दिल को शांत करना चाह रही थी। क्या क्या फिर वाकई मेरी रानी तो है ना, या फिर कोई अप्सरा है, कोई परी है। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती। नहीं 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 रोशा, बस शांत हो जा, ऐसा ऐसा सही नहीं होगा, प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जा प्लीज़। तो वो ऐसे ही करते हुए ना खुद को शांत कर दी। तो इतने में रानी वो हाथ में वॉच लगाते हुए कहती, क्या हुआ, लेट हो रहा है ना, हमें चलनी चाहिए। तो रानी ये बात ना ऋषि के थोड़ा पास आके कहती, जिस पे उसकी जो सांसें होती है ना, वो मन जैसा उसे फील हो रहा था, वो थोड़ा सा खुश हो जाती और फिर कहती, चले वैसे मैं तो तैयार हूँ ना। तो ऋषि ऐसे बोलकर ना आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है ना, बाहर की तरफ। तो इतने में रानी कहती, एक मिनट दिखाओ मुझे, सब ठीक तो है ना, इधर दिखाओ। तो ऐसा बोल कर ना रोशा को दोनों शोल्डर से पकड़ के उसे अपनी तरफ घुमा रही थी। तो क्या बोलो, से इस तरह से घुमा रही होती है ना, पता नहीं क्या हो, मतलब सच में ऋषि के दिल में तो एकदम से लड्डू फट रही थी। उसे बहुत शर्म आ रहा था, वो शायर फील कर रही होती है पूरी तरह। वो जिस तरह से ऋषि को घुमाती है ना, मानो जैसे कोई पति अपनी पत्नी को वैसे ही प्यार करने की बहाना में
उसे अपने पास बुलाने के बहाने में ऐसे प्यार से घुमाती है ना, ओह माय गॉड, हमारी रानी भी बिल्कुल ऐसे घुमा रही होती है। उसी तरह हमारी रूषा, उसकी तो हालत ही टाइट हो जाती, वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती। तो शर्म तो छोड़ो भाई, उसकी वो जो हार्ट बीट था ना, वो तो अब और ज़्यादा मतलब जैसे ट्रेन से भी फास्ट चल रही होती है, क्योंकि वो रानी की इतनी ज़्यादा पास थी, इतनी ज़्यादा करीब थी। ओह माय गॉड। और उसके बाद तो रानी उससे अस्से से निहारने लग जाती, मतलब वो भी काम क्यूट नहीं लग रही थी यार। और फिर ऐसे कहती ठीक ठाक है, बट फिर लिप्स पे लिपस्टिक क्यों नहीं लगाई? रुको एक मिनट। तो वो ऐसे बोल के ना जाके उसके पसंद की जो लिपस्टिक थी ना वो लेके आती। अरे भाई साहब क्या बोलूं, और तो खुद ही रूषा के लिप्स पे और लिपस्टिक लगा रही होती है, और फिर जो भी इधर उधर फैल जाती है ना, वो भी अपने थाम से बहुत प्यार से साफ कर दी थी। ओह गॉड, अब तो हमारी रोशा और ज़्यादा पागल हो जाती, मतलब उसके दिल में, उसके तन बदन पे अब जैसे कुछ और ही तरह फुर्ती, मतलब अपने फेस पे, अपने लिप्स पे फील करने वाला वो इंसान का वो प्यारा सा ठस। ओह माय गॉड, वो तो पूरी तरह से मैल हो रही थी भाई, पूरी तरह से दीवाना हो रहा था। उसकी दिल तो बहुत कुछ कह रहा था, बहुत कुछ चाह रहा था। उसके दिल तो कर रहा था कि कुछ अब इसके सीने से लग जाओ, फिर उसके लिप्स को पर इफत पे चाचे यार, जो दिल चाहती है वो हम आगे से दूरी कर सकती हो। उसकी भी तो बहुत दिल कर रहा था, बट इफत आगे रखने की, उसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हो रहा था भाई। वो तो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी, तो वो ऐसे ना घबराते हुए थोड़ा सा दूर हो जाती कि हो गया ना, फिर चले हम, तो ऐसे घबराते हुए कहती। तो रानी भी कहती हाँ हो ही गया, मैं भी वही कह रही थी, चलो फिर चलो चलो चलो। तो उसके बाद ये दोनों बाहर की तरफ जाने लग जाती। चच को तो दोनों ही थोड़ा सा ऐसे घबरा चुकी थी, मतलब दोनों ही थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाती, और उसके बाद दोनों ही बाहर आ जाती। और बाहर आते ही हमारी रानी वो क्या करती, वो तो फ़ौरन जाके अपनी रोशा के लिए करके जो डोर थे ना वो ओपन कर देती, खोल देती, और इशारा भी कर देती कि आप बैठ जाओ। तो वो थोड़ा सा खुश थी, और उसकी खुशी तो फेस पे दिख रहा था। तो पता नहीं रोशा को क्या होते, तो अचानक ऐसे ही ना मना कर देती कि प्लीज़ आप मेरे लिए ये मत कीजिए, अब मैं ये कर सकती हूँ ना, पहले तो ये मुझसे नहीं होता, पर अब मुझसे होता, मैं ओपन भी कर सकती हूँ और बंद भी। तो रानी फिर से थोड़ा सा हंस देती कि आई नो कि तुम्हें कर सकती हो, पर मैं इसलिए नहीं करती कि तुम नहीं कर सकती या फिर कर सकती हो, मुझे अच्छा लगती है यार, इसलिए मैं करती हूँ, दैट्स इट, बैठो पागल। तो वो ऐसे बोलती थी, और इधर रोशा वो फिर चुपचाप जाके बैठ जाती और कुछ भी नहीं कहते। फिर रानी भी बैठ जाती, और चाच को तो हमारी रोशा भी बहुत खूबसूरत लग रही थी यार, मतलब कमाल की लग रही थी। हाँ कि वो सलवार सूट पहना था, बट वो भी बहुत महंगा था, बहुत क्यूट लग रही थी। और क्या बोलो, उन्होंने से उस पर वो ड्रेस जच रही थी। रानी बार बार मिरर में और वैसे सामने से भी उसे दिखी जा रही थी। हाँ, रोशा को लगा था कि वो ऐसे सोचती कि शायद वही रानी के लिए कुछ फील करती है, उसके दिल में रानी के लिए कुछ है, पर रानी नहीं, वो हमारे बारे में ऐसा कुछ कभी फील ही नहीं करती और नहीं कभी कर सकती है। बट
वो गलत था, उसकी सोच भी गलत था भाई, क्योंकि रानी जब उसके लिप्स को टच करी थी ना, ओह गॉड, मतलब जैसे उसके दिल में तब तूफान सा चल रहा था। मतलब वो तो पागल हो रहा था भाई, उसके उसके तन बदन में एकदम से आग लग चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जिसमें अभी के अभी उसके लिप्स को चूम लो, उसे अपने सीने से लगा लो और अपने दिल में जो भी है ना वो सारी बातें उसे इज़हार कर दो। बट वो नहीं कर पाती, वो बहुत मुश्किल से अपनी आप को कंट्रोल करती, बहुत मुश्किल से यार, क्योंकि पता नहीं क्यों वो ना रुषा को खोना नहीं चाह रही थी। उसे ऐसा लगती कि अगर मैं उसे अपने फीलिंग्स की बात, अपने दिल की बात बता दूँ, उसे इज़हार कर दूँ, फिर तो ऐसा भी हो सकती है ना कि उसको मेरी बात बहुत बुरा लगा, उसे उसे हार्ड हुआ, उसे अच्छा नहीं लगी, और उसके बाद वो मुझे छोड़ के चले गई। फिर नहीं, उससे अच्छा कि मैं ऐसे ठीक हूँ ना, मैं ऐसे ठीक हूँ, वो अब मेरे साथ है, मेरी घर पे है, मैं उसे देख पा रही हूँ, इससे वाला मुझे और क्या चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। तो क्या बोलो, मनोरानी को बस रुषा को खोने का डर था, दैट्स इट, और कुछ नहीं। पर अब जब इतनी प्यारा और इतनी खूबसूरत सी लड़की अपने पास थी, अपने करीब थी, तो फिर ऐसे कैसे बिना देखे रह सकती है। वो तो बस पागल की तरह ड्राइव करते हुए भी ना उससे बार बार न्यारी होती है। और इधर हमारी रोशा भी, उसकी मतलब उसके दिल में भी तो आई मीन रोनी के लिए उसके दिल में इतना 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 सारा फीलिंग्स था। और वो जो फीलिंग्स था ना भाई, वो ऐसा वैसा फ्रेंड वाली फीलिंग्स थोड़ी था यार, पर वो तो कुछ आरी फीलिंग्स था ना, तो यार समझो करो ना। क्या यार आप लोग भी ना समझते भी नहीं हो। क्या बोलो, खैर क्या बोलो, पर हमारे रोशा तो अपने दिल की बात, अपने मन की बात वो भी डर की मारे बिल्कुल नहीं भया कर पा रही थी भाई, बिल्कुल नहीं। वो भी अंदर से बहुत घबरा रही थी कि ऐसे कैसे कहूँ, उसके घर पे रह रही हूँ, उसकी उसकी बहन के, उसे ऐसे बात मैं कैसे बोल सकती हूँ। अगर मैंने गलती से बोल भी दिया, अगर मुझे लालची समझ लिया, गलत समझ लिया, फिर मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, कौन मुझे हेल्प करेगी। वो फिर अब तो जस कुछ आ रही है, जस तो यही लगता है जैसे जैसे कुछ उससे प्यार हो गया। हाँ, मैं उसे पसंद करने लगी हूँ, अब तो मैं इससे दूर भी नहीं रह सकती, इससे प्यार देखे रह भी नहीं सकती। वो भी तो दिल में ऐसे ही सोच रही होती है, और ऐसे ही सोचते हुए घबराते हुए मतलब वो भी चोरी चुप के बस रानी को ही घुरी जा रही थी, उसे दिखी जा रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रही थी, क्योंकि रानी इतनी हॉट और इतनी प्यारा जो लग रही थी। और मतलब फिर दोनों ही एक दूसरे को बस न्यारी होती है, बट अलग अलग तरीक़ा से, ताकि कोई भी एक दूसरे को देख ना सके, एक दूसरे को पकड़ ना सके, पर आराम से देख भी सके बेचारी चिपके। और ऐसे ही पूरी रास्ता खत्म हो जाती, और उसके बाद फाइनली ये दोनों उसी लोकेशन पे आ जाती कि वाह, यहाँ पे पट्टी रखा, फिर तो ज़रूर कोई खास बात है। हाँ भाई, बस ऐसा ही हुई होगी। तो ऐसे बल मुस्कुरा दी, और फिर गाड़ी साइड पे लगा के वो घर से नीचे उतर दी, और फिर रोशा की साइड पे जाके वो उसके लिए डोर ओपन कर दी, और फिर ऐसे ना अपने हाथ आगे करती है ना, अपने प्यार को, अपनी जानों को थोड़ा स्पेशल फील कराने के लिए। तो ऐसे वो तो खुशी खुशी हाथ आगे करती, और इधर हमारी रोशा भी अभी बिना सोचे बिना समझे बस खुशी खुशी अपने हाथ
रानी के हाथ में ऐसे थमने वाली होती, बट तभी पता नहीं कहाँ से कोई आके ना वैसे रानी को पकड़ के उसे एकदम से खड़ी कर देती और उसे अपनी तरफ घुमा लेती कि अरे रानी तो यहाँ पे कैसे है? हाँ, और बताओ सब सब ठीक तो है ना? हाँ, तो ऐसे बोलकर तो एकदम से रानी के ऊपर से नीचे तो करने लग जाती। फिर इधर रानी वो भी पहले थोड़ा शॉक्ड हो जाती क्योंकि उसकी आंखों में सनग्लास है ना, तो वो फटक से ग्लास हटाती और फिर उसकी तरफ देखती तो फिर अभी खुश हो जाती कि अरे तो ऐसे तो कहने वाली होती, पर इतने में वो नोट करती कि यार आसपास तो इतनी सारे लोग वगैरह लोग क्या सोचेंगे, इसलिए वो ऐसे कहती अरे तुम कैसी हो? फिर यहाँ पे कैसे आई? तो कहती कैसे आई मतलब यहाँ पे मेरे कजिन ब्रदर ने पार्टी रखा है वहीं पे आई हूँ। पर तो कैसे? तो रानी भी थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती कि अपनी कजिन ब्रदर की पार्टी, पर मैं तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड रितिका से मिलने आई हूँ, उसने कहा था यहाँ पे उसने पार्टी रखी है इसलिए आई हूँ। पर तुम कह रही हो यहाँ पे तुम्हारी कजिन ब्रदर ने पार्टी रखा है, ये देखो मुझे तो वही एड्रेस भेजा था ना, देखो। तो रानी ऐसे बोलकर ना उसके फ़ोन पे जो एड्रेस था ना, जो लोकेशन था वो उसे दिखाने लग जाती। तो वो भी रानी के पास करीब आकर उस फ़ोन को दिखने लग जाती और इधर रानी भी उसके साथ हंस के बात कर रहा था, वो कुछ भी नहीं कह रही थी। तो यार आप लोग भी ना अरे यार गलत मत समझो, क्योंकि वो जो लड़का था ना वो कोई आ नहीं था, वो वही लड़का था जो लड़का रानी के घर के पास ही रहती है। अरे भाई जो डॉक्टर था वह वही इंसान थी जिसको हमारी रानी अपनी दोस्त मना करती थी, फ्रेंड समझती थी। तो ये दोनों तो ऐसे थोड़ा सा करीब आके बात ही कर रही थी, बट इधर हमारी रोशा है उसे तो इतनी नजदीकियाँ दिखा नहीं जा रहा था, उसे सहन नहीं हो रहा था, उसे गुस्सा आ रही थी, वो अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी भाई। और ऐसे नहीं सहन कर पाती अपने और को कुछ उनके नजदीकियाँ होते हुए देखे तो उसे भी नहीं आ रहा था, और गुस्से में बाहर आती वो बाहर को देखती कि और वो तो फ्रेंड के बहुत ज़्यादा पास है, उन दोनों के हाथ भी टांस हो रहा है। तो ऐसे ना फ्रेंड के करीब आ जाती और उसे ऐसे इशारा करती कि तो इधर रही है, मुझे थोड़ा बात करनी है। तो रानी उसकी तरफ ऐसे हल्का सा देखती कि क्या हुआ? तो कहती इधर रही है ना। तो रानी इशारा करती कि हाँ आ रही हूँ। तो ऐसा बोलकर हल्का सा दूर होती कि हाँ बोलो। तो ऋषा कहती ये कौन है क्या इनकी पार्टी में आई हो? तो रानी कहती नहीं हम तो मेरी दोस्त रितिका के पार्टी में आई हूँ ना, बट वे कह रहा है यहाँ पे इसके कजिन ब्रदर ने पार्टी रखा, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कहती फिर खड़ी क्यों है? हाँ अगर समझ नहीं आ रहा फिर चलिए ना हम घर चल दिए। हाँ तो वो ऐसे बोल के फिर से उस लड़की की तरफ नोट करती। तो लड़का तो अभी भी ऐसे रानी को प्यार के नीचे से ऐसे घुर रहा था। तो वो ऐसे ना रानी के पास में आके खड़ी हो जाती और उसे ऐसे ना थोड़ा सा सेट पे करके देती कि ताकि उस लड़का उसे देख ना सके, और कहती एक काम कीजिए ना आप आपके फ्रेंड को बता दीजिए कि अगर वो यहाँ पे नहीं है तो क्यों ना हम घर चले जाते हो, बाद में कभी आ जाएंगे। हाँ तो बोल दीजिए। तो कहती अरे रुको इतनी दूर आई हो ऐसे कैसे चले जाएंगी बिना पड़ी की बगैर, पागल हो क्या? रुको मैं अभी उसे कल करके पूछती हूँ। तो वो लड़का फिर से आगे आ जाती कि अरे अगर तुम्हारा फ्रेंड ही नहीं आया तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मेरे साथ चलो। यार क्या बोलो, उस लड़के की बात सुन के तो उन्होंने जैसे ऋषि की अंदर से आग जलने लग जाती। उसकी तो दिल कर रहा था कि उसे अभी की अभी ऐसे ना तो लगा दो कान के नीचे अभी खींच के, तो किसके ठिकाना होश में आ जाए। घटिया कहीं की पूरी इसकी नजरिया तो देखो कितनी घटिया है, कैसे घुरी जा रहा है तुम इसकी की। तो इतने में रानी रितिका को काल लगा देते। तो
उसके फ़ोन की ऐसे आवाज़ पीछे से आ रही थी। तो रानी पीछे टर्न होती तो इतने में रितिका ऐसे हाथ उठा के कहती, हे रानी। तो रानी अपने फ़ोन ऐसे कट करती और उसके पास हो जाती कि अरे ये हो क्या रहा है, तूने तो बताया कि बट तो इतने में वो देखती कि उसके साथ में एक लड़का है और वो जो लड़का है ना भाई, वो तो कुछ जाना पहचाना सा लड़का है। तो वो ऐसे ही उसे इशारा करती कि ये कौन है, तो कहीं देखा है। तो रितिका ऐसे मुस्कुराती कि हाँ देखा है, अभी बात करीब से। पागल, अरे अंदर चल पहले बताती हूँ। तो कहती अरे चल ना। तो रितिका ऐसे बोल के ऋषि के हाथ पकड़ के अंदर की तरफ खींचने लग जाती और कहती अरे छोड़ ना, अरे पीछे ऋषा रह गई। तो ऐसे खड़ी हो जाती कि क्या तो भी आई है क्या। तो कहती हाँ वही है, और नहीं तुझे कहाँ छोड़ के आऊँ। तो कहती फिर तो बहुत मजा आएगी देखना। तो रानी कहती क्या मतलब कि बहुत मजा आएगी, पागल है क्या। देख ऐसे पहले से मैंने नोट किया। तो एक काम कर, तो उससे ज़्यादा बात मत करी यार प्लीज़। तो रितिका कहती क्या मतलब की बात मत कर, क्यों नहीं बात करूँगी भाई, पर हम दोनों की बहुत जमती है, पागल है क्या, छोड़ दो। तो ऐसे बोल के ना ऋषा के करीब जाने लगती कि अरे ऋषा कैसी हो तुम, आओ इधर। तो ऐसे बोल के ना ऋषा के हाथ पकड़ते तो ऋषा भी थोड़ा सा मुस्कुरा देती कि मैं ठीक हूँ, आप कैसी है। तो ये दोनों ऐसे बात करते हुए रानी के पास जाते और पहले तो ऋषा हंसती बात कर रही थी, बट रानी के पास आके जैसे रितिका उसके साथ साथ रानी की भी हाथ पकड़ती है ना, माय गॉड क्या बोलो, उसे तो फिर से गुस्सा आने लग जाते, वो भड़कने लग जाती। उसकी आंखें तो मानो जैसे उसके हाथ को ऊपर से हटे नहीं रही थी। जहाँ पे रानी कहती क्या हुआ चलाओ ना, पर वो चल ही नहीं रही थी। तो वो फिर से कहती रोशा क्या हुआ। तो देखती कि भाई साहब उसकी नज़र तो बस रानी के हाथ पे ठहरा हुआ है। तब फटक से ऐसे ना रितिका के हाथ से अपनी हाथ चुरा ली थी कि रोशा आप चले। तुम्हें फौ क्या हो जाती है। तो वो अब ऐसे कहते नहीं मुझे क्या होना, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या होगी। तो वो ऐसे बोल के ना अब एकदम से नॉर्मल होने की बात करती और फिर ऐसे चलना स्टार्ट कर देती। तो रानी कहती अरे तेरे साथ जो लड़का है फो कहाँ गई। तो वो ऐसे पीछे इशारा करती कि वो देख वो तो उसके वो कजिन ब्रदर से बात कर रहा है। तो कहती क्या, फिर डॉक्टर उसके कजिन है। तो रितिका कहती हाँ क्यों तू जानती है क्या। तो कहती हाँ भाई मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, और वो तो मेरे पर्स में रहती है ना, फिर वो डॉक्टर है मैं ये भी जानती हूँ, और हम दोनों की अच्छे से बात भी हो जाती है ना। तो कहती अच्छा फिर तो बहुत अच्छी बात है ना, बन जाएगी। तो कहती एक मिनट क्या मतलब की बात बन जाएगी, और सच सच बताओ ये लड़का कौन है। और वैसे भी मैंने तो नोट ही नहीं किया, तो इस तरह से क्यों सजी है जैसे मैं दुल्हन है, कहीं तेरी शादी होती तो नहीं हो गया। हाँ सच सच बताओ अगर बात क्या है। पर वो लड़का मैं तो कहती अरे क्या सोच रही है, सुन 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 मेरी बात सुन, दिमाग में जोर मत डाल। वो वही लड़का है हमारे फ्रेंड की शादी में जिसके साथ हम पंगा लिया था, हम जिस लड़के को हरा चुके थे ना, फिर वही लड़का है। तो कहती क्या वो यहाँ क्या कर रहा है। अबे तेरी सच सच बताओ कि तुम दोनों के बीच ये क्या है। तो कहती अरे मेरी बात तो सुन, मैंने कहा ना अंदर चल, फिर तुझे सारी बात पता चल जाएगी पागल, समझी ना। चल। तो मृतिका ऐसे बोल के उसे पकड़ के अंदर की तरफ ले जाती। फिर अंदर जाने के बाद भी वो जो लड़का था ना, अब मृतिका की वो फ्रेंड के साथ, उसके साथ जो लड़का था उसके साथ वो मतलब वो डॉक्टर, वो तो अभी भी प्राणी कोई घुरी जा रही थी, पता नहीं क्यों। लगता है उस लड़का का दिल आ चुकी थी ना रानी पे, और ये चीज़ तो अभी भी हमारी रोशा भी नोट करी थी। और वैसे ही जस्ट गुस्से में ब्रोकरी होती है, मतलब वो
गुस्से में इतनी ज़्यादा पूछ रही थी ना, मानो जैसे पता नहीं कहाँ वो बस्ट कर जाएगी। वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही होती है। बट जो भी कहो, यहाँ पे तो हमारी रोशा बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रही थी। पर सोच को तो सिर्फ जेलस फील करने से कुछ नहीं होता भाई। अगर कुछ है, कोई फीलिंग्स है, कुछ कहना है तो साफ कहना चाहिए ना, ऐसे छुपाने की कोई फ़ायदा नहीं है। पर वैसे भी ये भी देखना है कि अब हमारी प्रीतिका को क्या प्लान है और वो डॉक्टर भी क्या चाहती है। आई मीन कहना क्या चाहना, इरादा क्या है, क्यों ऐसे ही प्रणीत को बार बार घुरी जा रहा है। मतलब कुछ तो बात है ना, जो भी है। खैर अब तो हमें बस देखना है कि आगे फोन आ क्या है और आगे क्या होनी है, वो देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो चल दिया नेक्स्ट वीडियो पे और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, बहुत गलत बात है यार। जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बी केयरफुल, ओके।